नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन में सबसे पहले बात मिथिलांचल की। जी हां, मिथिलांचल के लोगों के लिए बुधवार का दिन सुकून देने वाला था। दरभंगा हवाई अड्डे के रास्ते में आ रही अड़चनें दूर होती दिख रही हैं। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अक्टूबर तक मिथिलांचल हवा से बातें करने लगेगा। तो सवाल उठता है कि ऐसा बिहार के हर जिले से क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हर जिले से दूसरे राज्यों के लिए उड़ान सेवा शुरू हो सकती है? जाहिर है सवाल बड़ा है। ये तस्वीरें दरभंगा की हैं, जहां बुधवार को नीतीश कुमार बाढ़ से बचाव का जायजा लेने पहुंचे थे, लेकिन अचानक उन्हें दरभंगा एयरपोर्ट की याद आ गई और उन्होंने दरभंगा एयरपोर्ट का जायजा लिया। काम की सुस्त रफ्तार को देखकर सीएम नीतीश कुमार ने फौरन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन से बात की, जिसके बाद संभावना बन रही है कि इसी साल अक्टूबर में सारा काम पूरा हो जाएगा। तो अब सवाल है कि क्या बिहार के कोने कोने से शुरू नहीं हो सकती उड़ान? क्या बिहार के सभी जिलों से शुरू नहीं हो सकती हवाई सेवा? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमने बिहार के कुछ हवाई अड्डों की पड़ताल की, जिसमें पाया गया कि ज्यादातर हवाई अड्डे जानवरों के चारागाह बन चुके हैं। ये देखिए, ये है गोपालगंज का सबया हवाई अड्डा, जो केंद्र सरकार की उड़ान योजना से जुड़ा हुआ है। लेकिन हालत क्या है ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पूरा एयरपोर्ट परिसर चारागाह में तब्दील है। ग्रामीणों के मुताबिक इस हवाई अड्डे की जमीन पर करीब 22 टोले बस चुके हैं। वही जैसे धैले गांव का नाम बताइए। भटवलिया, ओटनीपट्टी, जीना बाजार है सामने बा, वो रोडे पर बा। सब अतिक्रमण कर लिया, सब जो हवाई अड्डा था रोडे पर बा। नोटिस हमनी पर आई रहे। एक वक्त था जब सबया हवाई अड्डे का सामरिक महत्व था। दूसरा विश्व युद्ध हो या फिर 1962 का भारत चाइना वार हो, इस हवाई अड्डे का बखूबी इस्तेमाल किया गया था। पुराना हवाई अड्डा है, कहा जाता है कि यह अंग्रेजों के द्वारा उस समय बनाया गया था और बाद में चाइना के साथ अगर भारत का युद्ध भी हुआ है तो इस हवाई अड्डे का इस्तेमाल हुआ है और ये देश के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है। अब सिल्क सिटी यानी भागलपुर के इस हवाई अड्डे का हाल भी देख लीजिए। 80 के दशक के बाद आम लोगों के लिए विमान सेवा पूरी तरह से बंद है। 70 के दशक में 100 एकड़ जमीन को अधिग्रहित किया गया था भागलपुर हवाई अड्डा के लिए और 1973 में इसका निर्माण किया गया था। निर्माण के बाद जो है 80 के दशक में यहाँ से विमान सेवा भी शुरू की गई थी। शुरुआती दौर में कलिंगा के नाम से 40 सीटर एयरक्राफ्ट की शुरुआत यहाँ से हुई थी, जो कोलकाता, मुजफ्फरपुर और रक्सौल के लिए यहाँ से उड़ान भरी जाती थी। लेकिन 80 के दशक में यह सेवा बंद हो गई। लेकिन 2007 में जब सांसद के रूप में शाहनवाज हुसैन आए तो यहाँ पर उन्होंने पहल किया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम यहां सर्वे के लिए आई थी और छोटा एयरक्राफ्ट के लिए इस स्थान को उपयुक्त भी करार दिया था। उन्होंने यह सर्वे के में जो अपना एक रिपोर्ट दिया था, उस रिपोर्ट के अनुरूप यहां जमीन अधिग्रहण के साथ रनवे की लंबाई और चौड़ाई बढ़ाने की भी अनुशंसा की गई थी। उसके बाद जो है बिहार सरकार और केंद्र सरकार की ओर से पहल की गई और उस पहल के बाद जो है यहाँ 98 लाख रुपए की लागत से चारदीवारी का निर्माण हुआ और 34 लाख के लागत से लाउंज का भी निर्माण हुआ। इतना ही नहीं, विमान सेवा शुरू हो इसको लेकर लैंडिंग चार्ज भी काफ़ी घटा दिए गए। बावजूद आज तक इसका लेकर किसी भी तरह का कोई कवायद नहीं हुई विमान सेवा को चालू करने को लेकर। गोपालगंज और भागलपुर के बाद अब जरा मुंगेर हवाई अड्डे का भी हाल देख लीजिए। जहां हवाई जहाजों को उड़ान भरनी थी, वहां कार, बाइक और बच्चों की साइकिल फराटे भर रही है। 1916 में बिहार सरकार ने 8 करोड़ रुपए खर्च कर इस हवाई पट्टी और लाउंज का निर्माण कराया था, लेकिन 4 साल बाद ये किस हाल में है? दरवाजे और खिड़कियों की ये तस्वीरें खुद ब खुद बता रही हैं। मेंटेनेंस के अभाव में हवाई पट्टी का जो हाल है वो काफ़ी दयनीय है। यहाँ पे किसी भी विमान को लैंड के लायक अब ये हवाई पट्टी नहीं बचा है, या ये कहें तो ये हवाई पट्टी अब कोई काम का नहीं है। यहाँ पे जो है सिर्फ नेता आते हैं या सीएम आते हैं तो उनके हेलीकॉप्टर को यहाँ पे लैंड किया जाता है। आप देख सकते हैं कि हवाई पट्टी पे कैसे बाइक
बाइक लोग सीखते हैं या लोग बाइक चलाते हैं। कुछ बच्चों को देखिए आप, कुछ बच्चे भी हैं जो हवाई पट्टे पे साइकिल चलाना सीखते हैं। यहाँ पे ये साइकिल चलाते थे, इसको खेल का मैदान बनाए हुए हैं। भारत और नेपाल बॉर्डर के नजदीक वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट का हाल देखिए। तस्वीरें देखकर ही मालूम पड़ जाता है कि एयरपोर्ट का काम फाइलों से आगे नहीं बढ़ सका। इस हवाई अड्डे का निर्माण 1964 में हुआ था, लेकिन अब तक ये महज नेताओं का हेलीपैड बनकर रह गया है। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1964 में यहाँ से उड़ान भरी थी। वाल्मीकि नगर गंडक बराज के शिलान्यास के समय इस एयरपोर्ट को बनाया गया था और हाल के दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही तमाम सांसदों ने पार्लियामेंट से लेकर जमीन तक इस एयरपोर्ट से हवाई यात्रा शुरू करने की मांग की थी। लेकिन हाल के दिनों में इस एयरपोर्ट को मिला तो सिर्फ एक हवाई अड्डा लाउंज, लेकिन अब तक उड़ान शुरू नहीं हो सका और यह हवाई अड्डा वाल्मीकि नगर का नेताओं का हेलीपैड बनकर आ गया। जाहिर तौर पर इस हाल में बिहार वासियों के लिए हवाई यात्रा अभी दूर की कौड़ी लगती है। न्यूज 18 के लिए बगहा से मुन्ना राय, भागलपुर से राहुल ठाकुर और मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। और ऐसे में इस खबर को समझते हैं। देखिए, बाकी एयरपोर्ट की हालत बेहद खराब है, लेकिन उम्मीद है कि दरभंगा एयरपोर्ट अक्टूबर-नवंबर तक चालू हो जाएगा। समझने की जरूरत है कि दरभंगा एयरपोर्ट चालू हो गया तो इसको लेकर क्या क्या फायदे होंगे। ऐसे में उत्तर बिहार के लोगों के लिए यात्रा जो है वो आसान हो जाएगी। उत्तर बिहार में कारोबार के नए अवसर खुलेंगे क्योंकि आवाजाही आसान होगी। मिथिलांचल का कनेक्शन देश के दूसरे हिस्सों से हो जाएगा। फ्लाइट्स पकड़ने के लिए लोगों को ज्यादा दूरी नहीं तय करनी पड़ेगी, पटना नहीं जाना पड़ेगा। उत्तर बिहार के लोगों के लिए ये यात्रा ज्यादा आसान और सुलभ होगी और ऐसे में व्यापार के रास्ते जो हैं वो खुलेंगे और विकास रफ्तार पकड़ेगी। मुजफ्फरपुर के पताही एयरपोर्ट से हवाई यात्रा अब भी सपना ही है। इस हवाई अड्डे से लोग नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु समेत विभिन्न महानगरों की ओर उड़ान भरते हैं। ये सपना सालों से दिखाया जा रहा है। सालों पुराने इस वादे को पूरा करने के लिए आज तक कोई ठोस पहल नहीं की जा सकी। 30 साल बीत गए लेकिन अब तक उड़ान नहीं शुरू हो पाई। पताही एयरपोर्ट का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता प्रवीण ठाकुर ने। मुजफ्फरपुर स्थित पताही हवाई अड्डे पर मैं हूं और इस पे उड़ान भरने के लिए जितनी भी प्रयासें की गई वो सभी अब तक असफल रही। कहा यह जाता था कि जो नागरिक उड्डयन मंत्री है उनसे आश्वासन मिल गया है कि 2019 तक यहां पर उड़ान सेवा शुरू हो जाएगी और ये कहा गया कि 60 सीटों वाली उड़ान यहां से संभव हो पाएगी, जो मुजफ्फरपुर से पटना, कोलकाता, वाराणसी सहित जो लखनऊ है इन शहरों से सीधी कनेक्टिविटी होगी। लेकिन ये काम अब भी ठंडे बस्ते में है और हाल ही में जब दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान की बात शुरू की गई तो मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद ने भी उस पर हस्ताक्षर किया था। तो इस बात को लेकर भी यहाँ राजनीति तेज हुई कि आखिर मुजफ्फरपुर के लिए प्रयास क्यों नहीं किया गया। लेकिन फिलहाल जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, पूरी तरह ये जीर्ण शीर्ण स्थिति में है, जंगलों में तब्दील है। जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के कार्यालय हैं वो भी पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं और पूरी तरह जीर्णोद्धार की आवश्यकता है इस पताही हवाई अड्डे को। और ये कहा जा रहा है कि यहाँ जमीन अधिग्रहण का भी एक मामला है। सैकड़ों एकड़ जमीन चाहिए इसके विस्तारीकरण के लिए, लेकिन जो मौजूदा हालात में इसकी पट्टी है 4000 फीट की लंबाई वाली ये हवाई पट्टी मौजूद है और यहाँ से 60 सीटों वाली उड़ान संभव हो सकती है और इसके लिए बाकायदा पैमाइश भी 2018 में की गई थी। और जो अभी मुजफ्फरपुर के विधायक हैं, बिहार सरकार में नगर विकास मंत्री हैं, उन्होंने ये दावा भी किया था कि जल्द ही यहाँ से उड़ानें शुरू होंगी। लेकिन आप देख रहे हैं आज भी हवाई अड्डे पर वीरानगी छाई हुई है। लोग गाड़ी लेकर यहाँ सड़कों की तरह यातायात करते हैं। जो आसपास के गांव हैं उनका कनेक्टिविटी है, चार दीवारी टूटी हुई है। तो पूरी तरह इस पताही हवाई अड्डे से उड़ान शुरू करने के लिए अब भी प्रयास की आवश्यकता है और पूरी तरह हर एक चुनाव में ये चुनावी मुद्दा बनता है। लेकिन दशकों बाद भी आज तक यहाँ उड़ान सेवा शुरू नहीं की गई है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज 18 मुजफ्फरपुर। तो पताही एयरपोर्ट की तस्वीर इसकी बदहाली की दास्तां खुद ब खुद बयां कर रही है। हालांकि दरभंगा एयरपोर्ट पर जिस तरीके से आवाजाही और उड़ान सेवा की बात चली है तो अब उम्मीदें जरूर बंधी हैं। 4 साल पहले भारत में उड़ान योजना की शुरुआत हुई थी, जिसका मकसद था कि हवाई चप्पल पहनने वाला आम आदमी भी हवाई सफर का मजा ले सके। इसके लिए किराया भी कम तय किया गया था।
लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी शर्त ये थी कि सभी छोटे छोटे हवाई अड्डों को कारगर बनाया जाए, क्योंकि जब तक योजना जमीन पर नहीं आएगी तब तक बिहार की उड़ान पर ग्रहण लगा रहेगा। हवाई यात्रा की दृष्टि से सामान्य नागरिक को, और इसका जो उड़ान नाम है वो उड़े आम नागरिक, उसमें से उड़ान शब्द बना है। और जैसा मैंने कहा, हवाई यात्रा में हवाई चप्पल वाला नजर आना चाहिए और सब उड़े सब जुड़े। पीएम मोदी ने करीब 2.25 साल पहले जब हवाई चप्पल वाले आम आदमी को हवाई जहाज में सफर कराने का सपना दिखाया था, तो बिहार का हर आम आदमी खुशी से झूम उठा था, सपने देखने लगा था, क्योंकि उड़ान योजना के तहत हवाई सफर को आम आदमी की जद में लाने का मतलब था हवाई सफर को आम आदमी के बजट में लाना। लेकिन हवाई जहाज में सफर करने का आम आदमी का सपना अब टूटने लगा है, बिखरने लगा है। वजह है उड़ान योजना में बिहार की अनदेखी। यूं तो बिहार में एयरपोर्ट का जाल सा बिछा हुआ है, लेकिन सब बेकार है। मौजूदा वक्त में अगर आपको बिहार के किसी कोने में जाना है तो आपके पास हवाई सफर के सिर्फ 2 विकल्प हैं, पटना एयरपोर्ट और गया एयरपोर्ट। आपको इन्हीं 2 एयरपोर्ट से होकर बिहार में कहीं जाना होगा। कहने को तो इस वक्त बिहार में पटना और गया के अलावा कुल 7 एयरपोर्ट हैं, जहां से कमर्शियल पैसेंजर एरोप्लेन एक्टिविटी की जा सकती है। दरभंगा हवाई अड्डा कैटेगरी डिफेंस सिविल कैटेगरी का एयरपोर्ट बनाने की प्रक्रिया जारी। जोगबनी हवाई अड्डा अररिया कैटेगरी डोमेस्टिक कमर्शियल एक्टिविटी बंद है। मुंगेर हवाई अड्डा कैटेगरी डोमेस्टिक कमर्शियल एक्टिविटी बंद है। मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा कैटेगरी डोमेस्टिक कमर्शियल एक्टिविटी बंद है। पूर्णिया हवाई अड्डा कैटेगरी डिफेंस कमर्शियल एक्टिविटी पर पाबंदी है। रक्सौल हवाई अड्डा कैटेगरी डोमेस्टिक कमर्शियल एक्टिविटी बंद है। बिहटा हवाई अड्डा कैटेगरी डिफेंस कमर्शियल एक्टिविटी पर पाबंदी है। कहीं उपेक्षा तो कहीं उदासीनता तो कहीं सुरक्षा कारणों से इन एयरपोर्ट का इस्तेमाल कमर्शियल फ्लाइंग के लिए नहीं किया जा रहा है। कम से कम अगर इन्हीं हवाई अड्डों को बुनियादी सुविधाओं से लैस कर कमर्शियल एक्टिविटी शुरू की जाए तो बिहार के पास कुल 9 एयरपोर्ट हो जाएंगे, जिससे बिहार के आम आदमी को देश विदेश आने जाने में बहुत सहूलियत हो जाएगी। ये बिहार के उन हवाई अड्डों की सूची है जहां अभी सिर्फ एक हवाई पट्टी है। अगर इन हवाई अड्डों को विकसित कर सिविल एविएशन शुरू किया जाए तो बिहार के पास कुल 27 एयरपोर्ट होंगे और तब सही मायने में हवाई चप्पल वाला आम आदमी हवाई जहाज में सफर कर सकेगा। तो 2016 में इस उड़ान योजना की शुरुआत की गई थी। मकसद था कि एक आम आदमी भी कम खर्चे पर इसका लुत्फ ले सके, इसका मजा ले सके और इस यात्रा को कहीं ना कहीं आसान करने की कोशिश के तहत इसकी शुरुआत हुई। लेकिन जमीन पर यूं कहें कि धरातल पर ये उतर नहीं सकी। संभावनाएं हैं 7 एयरपोर्ट जिसका विकास किया जा सकता है, लेकिन ये तो या कहीं अतिक्रमण के शिकार हैं, कहीं चारागाह में तब्दील हैं, तो कहीं गाड़ी सीखने के काम इन हवाई पट्टियों को लाया जा रहा है। तस्वीर कब तक बदलती है ये अभी भी सवालों में ही है। अब हम आपको जमुई के हवाई अड्डे का हाल दिखाने जा रहे हैं, जहां सालों बीत गए लेकिन एक भी फ्लाइट नहीं उतर पाई। आलम यह है कि एयरपोर्ट के सैकड़ों एकड़ जमीन पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। जमुई शहर के लगमा बिठलपुर के बीच झकुआ हवाई अड्डे के नाम से जाने जाने वाले हवाई अड्डा पर बने एक कमरे पर भी लोगों ने अपना कब्जा जमाए हुए हैं। जमुई हवाई अड्डे का पूरा हाल बता रहे हैं संवाददाता केसी कुंदर। जमुई शहर से सटा बिठलपुर और लगमा के बीच ये झकुआ का जो मैदान है वो कोई खेल का मैदान नहीं है, ये हवाई अड्डा का मैदान है और इसको बोला जाता है झकुआ हवाई अड्डा। लेकिन हवाई अड्डा की स्थिति आज क्या है वो सामने दिख रहा है।
ये जमुई शहर से सटा हुआ है। हवाई अड्डा पर देखा जाए तो जो हवाई अड्डा पे आमतौर पे जो यूज़ किया जाता है, जो एक इंडिकेटर लगाया जाता है, उसका सिंबल जो हवा के रुख को बताता है, वो सामने दिख रहा है कि वो है, और जो ये बात तय करता है कि ये हवाई अड्डा हुआ करता था, यहाँ पर जहाज़ उतरते थे। जैसा कि मालूम है, जैसा बताया जा रहा है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के साथ कई नेता यहाँ पर, उनके जहाज़ यहाँ पर उतरे थे और लोग चुनावी सभा करने यहाँ से जाते थे। उसी तरह से ये भी बताया जाता है कि पाकिस्तान से रिहा होने के बाद 1969 में खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी भारत भ्रमण पर जब निकले थे, तब भी उनकी जहाज़ भी यहाँ आई थी और वहाँ से उतर के लोगों से यहाँ मुलाकात किए थे। इस तरह से कई बार पहले यहाँ पर चुनावी सभा के लिए नेताओं का जहाज़ उतरा करता था, लेकिन बीते कई सालों से यहाँ पर कोई जहाज़ नहीं उतर रहा है, जिसका ये स्थिति है कि जो हवाई अड्डा का ज़मीन है, अधिकांश ज़मीन पर लोगों का अतिक्रमण है। लोगों ने अतिक्रमण करके रखा है, यहाँ पर खेती कर रहे हैं या फिर उसका उपयोग कर रहे हैं। जहाँ तक हम दिखाना चाहते हैं कि जो हवाई अड्डा पर आमतौर पर एक कंट्रोल रूम बनाया जाता है, जहाँ पर लोग कर्मी रहते हैं, जहाँ से सब कुछ कंट्रोल किया जाता है, ये संभवतः ये उसी तरह का ये कंट्रोल रूम है। और कंट्रोल रूम पे देख सकते हैं कि स्थिति क्या है। कंट्रोल रूम में जो कंट्रोल रूम उस समय हुआ करता था, उस कंट्रोल रूम में जो चारा स्थानीय लोगों ने इसको उपयोग करके रखा है या दुरुपयोग करके रखा है, चारा का रखने का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो भूसा है, जो मवेशी खाता है, उसको रखा गया है यहाँ पर। अब स्थिति ये है, कई बार मांग भी हुआ लोगों के द्वारा कि हवाई अड्डा को वास्तविक रूप दिया जाए, यहाँ पर भी जहाज़ का ठहरा हो ताकि ज़िले के लोगों को, आसपास के लोगों को फ़ायदा मिले, लेकिन ऐसा होते नहीं दिख रहा है। हवाई अड्डा का ये ज़मीन जो काफ़ी लंबा चौड़ा है, उस पर अतिक्रमण हो रहा है। लोग कई बार मांग किए कि यहाँ पर हवाई अड्डा को वास्तविक रूप दिया जाए, मूर्त रूप दिया जाए। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। तो दरभंगा के बाद मुजफ्फरपुर और उसके बाद जमुई से सटे झकुआ एयरपोर्ट की तस्वीर आपने देखी। हालांकि इसे एयरपोर्ट किस रूप में कहा जाए ये जरूर जहन में आता है, क्योंकि जहां तक नजर जाती है वहां पर आपको सिर्फ घास, झाड़ियां नजर आएंगी, इक्का दुक्का आपको झोपड़ी भी नजर आ जाएगी, जहां पर अतिक्रमण कर लिया गया है, आपको जानवर घूमते नजर आ जाएंगे। लेकिन जिस उड़ान की उम्मीद लोगों ने यहां से बांध रखी थी, वो उड़ान यहां से अभी तक शुरू नहीं हो पाई है, और कब तक ये शुरू होगी इसका जवाब भी अब तक सामने नहीं है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में चौथे इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मंजूरी दे दी है। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। केंद्र सरकार के इस फैसले से बिहार को भी बड़ा फायदा होने जा रहा है। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में बरसों से इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मांग की जा रही थी। यह मामला काफी दिनों से लंबित पड़ा हुआ था, लेकिन अब यह सपना साकार होता हुआ दिख रहा है। और चलिए अब एक नजर डालते हैं कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बन जाने से बिहार को क्या फायदा होने वाला है। जी हां, कुशीनगर एयरपोर्ट से पूर्वांचल की सूरत जो है वो बदलती हुई नजर आएगी। नॉर्थ बिहार में आवाजाही आसान हो जाएगी, लोगों के आने जाने में सुविधा। गोपालगंज कह लीजिए, छपरा या सिवान के लोगों को आसानी होगी। नॉर्थ बिहार की एक बड़ी आबादी देश के बाहर रहती है, ऐसे में उनके लिए यहां आना पहुंचना सुलभ और आसान होगा। थाईलैंड, सिंगापुर, कंबोडिया, जापान, कोरिया या फिर श्रीलंका की बात कर लीजिए, सीधे जुड़ जाएंगे और ऐसे में लोगों की आवाजाही आसान होगी, व्यापार आसान हो जाएगा। बौद्ध सर्किट से बोधगया जो है वो जुड़ जाता है और इसी बौद्ध सर्किट में पर्यटन उद्योग और ज्यादा चमकते हुए और बढ़ते हुए नजर आएंगे। विदेशी सैलानियों की आवाजाही की अगर बात करें तो वो बढ़ती हुई दिखेगी। विकास के साथ रोजगार के मौके ज्यादा पैदा होंगे, कार्गो का हब बनेगा और आर्थिक उन्नति खुद ब खुद आएगी। और ऐसे में इसी तस्वीर को बनाने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। हालांकि इसकी शुरुआत दरभंगा से उम्मीदों के रूप में है और एक एक करके पूरे बिहार की तस्वीर बदले ये उम्मीद सब कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।